हेलो क्लास फिफ्थ मेरे लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पाठ हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 भक्ति नीति माधुरी पाठ के अंतर्गत जो कबीर, रहीम, सूरदास और मीराबाई के दोहे दिए गए हैं, इनमें से मैंने कबीर और रहीम जी के दोहे आपको पढ़ा दिए, लिखा दिए और समझा दिए। अब मैं आप लोगों को आज सूरदास जी के दोहे पढ़ाऊंगी और उसका शब्द अर्थ लिखवाऊंगी। ओके बच्चों, और इससे संबंधित होमवर्क भी दूंगी। आप लोग यहाँ ऊपर लिख लीजिएगा सूरदास। तो आइए बच्चों देखते हैं सूरदास जी के दोहे। ये देखिए, ये आपकी बुक है मुग्धा। इस बुक में आप लोग पाठ 5 भक्ति नीति माधुरी पाठ ओपन करिएगा और उनसे संबंधित जो रहीम सूरदास जी के दोहे हैं ये ओपन करिएगा बच्चों, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को दोहे पढ़ाती हूँ। ये देखिए पेज नंबर 33 सूरदास ना, सूरदास जी के दोहे। देखिए पहला दोहा है, इनके दोहे 1, 2 और 3 दिए हैं। इन्हें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग बुक पर फिंगर रखिए और खुद भी पढ़िएगा और घर पर खुद से 3 टाइम रिपीट करिएगा। ओके, चलिए बोलिए। नंद धाम खेलत हरि डोलत, जसुमत करत रसोई भीतर, आपनौ किलकत बोलत, टेरी उठी जसमत मोहन को, आवे चरण चलाई, बैन सुनत माता पहचानी, चले घुटुरवन ढाई, लय ऊंचाई अंचल ते पोछी, धूरी भरी सब दे, सूर्य प्रभु जसुमत रज झारत, कहा भरी है खे। तो बच्चों ये है पाठ में आप लोगों के ये जो है इतना सूरदास जी के दोहे दिए हैं। सूरदास के विषय में मैं आपको बता दूं कि सूरदास जी जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित हैं ना। यह भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, समझ में आया। और ये देखिए, ये आपके दोहे हैं, इनका मैं आप लोगों को अर्थ समझाने जा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ओके बच्चों, चलिए बुक पर फिंगर रखिए। मैं फिर से आप लोगों को पढ़ाऊंगी दोहा और अर्थ भी समझाऊंगी। फिर से सुनिएगा बच्चों ध्यान से, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग बुक पर फिंगर रखकर पढ़िएगा। नंद धाम खेलत हरि डोलत, जसुमत करत रसोई भीतर, आपनहु किलकत बोलत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी नंद भवन में खेलते हुए घूम रहे हैं। श्री कृष्ण जी नंद भवन में खेलते हुए घूम रहे हैं। यशोदा जी अंदर रसोई घर में भोजन पका रही हैं और श्री कृष्ण जी किलकारी मार रहे हैं। बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, उन्हें बुलाइए, उन्हें हंसाइए तो क्या करते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं ना। उसी तरह श्री कृष्ण भी अपनी बाल लीला जो है बाल रूप में बाल लीला करते हैं। यानी जो सूरदास जी हैं यह भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपने दोहों में किया है। अब आगे देखें। टेरी उठी जसमत मोहन को, आवे चरण चलाई, बैन सुनत माता पहचानी, चले घुटुरवन ढाई ना। आगे इसी बीच यशोदा जी श्री कृष्ण को बुलाने लगी कि अपने आप चलकर आ जाओ। आवाज़ सुनते ही श्री कृष्ण ने माता यशोदा को पहचान लिया और घुटनों के सहारे चलकर आ गए ना। तो बच्चे जो है सर्वप्रथम माँ को पहचानते हैं ना। फिर देखिए आगे। लय ऊंचाई अंचल ते पोछी, धूरी भरी सब दीन,
सूर्य प्रभु जसुमत रच झारत कहाँ भरी है हे। आगे देखिएगा दोहा, दोहे का अर्थ ना। माता यशोदा ने ऊपर उठाकर अपनी साड़ी की एक छोर से, आंचल का अर्थ होता है आंचल, अंचल यानी आंचल, जो साड़ी का एक छोर होता है उसे कहते हैं आंचल। तो माता यशोदा ने ऊपर उठाकर, किसे, भगवान श्री कृष्ण को जो बाल रूप में थे, ऊपर उठाकर अपनी साड़ी के एक छोर से श्री कृष्ण की धूल से भरी देह पोंछ दी। सूरदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण के शरीर की धूल माता यशोदा पोंछ रही हैं और श्री कृष्ण से कहती हैं कि यह धूल कहाँ से लपेट कर आ गए हो। तो इन दोहों में श्री कृष्ण के इन दोहों में बालक के बचपन की स्वाभाविक चित्र को प्रस्तुत किया गया है ना। सूरदास जी ने श्री भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपने इन दोहों में किया है। तो आइए बच्चों, इस दोहे के अंतर्गत मैं आप लोगों को शब्दार्थ लिखवा देती हूँ। आइए ब्लैक बोर्ड देखते हैं बच्चों। देखिए, भक्ति नीति मार्ग, ऊपर लिखेगा सूरदास, क्योंकि यह सूरदास जी के दोहों से संबंधित है। एक तरफ लिखेगा शब्द, एक तरफ लिखेगा अर्थ। कॉपी के पेज में बीचों बीच लाइन ड्रॉ करिएगा और लिखिएगा, ओके। देखिए, बैंड, बैंड का अर्थ होता है गोली। घुटुरवन का अर्थ होता है घुटनों के बल। धूरी का अर्थ होता है धूल। डोलक का अर्थ होता है घूम रहे। केरी का अर्थ होता है भुलाना। जसमत का अर्थ है यशोदा जी। अंचल का अर्थ होता है आंचल, साड़ी का एक छोर। देह का अर्थ होता है बच्चों शरीर। रज का भी अर्थ होता है धूल। सूर्य प्रभु, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण। तो बच्चों, क्लास 1 में आपका ये शब्दार्थ है। आप लोग क्लास कॉपी में शब्दार्थ लिखिएगा और याद भी करिएगा। आइए अब देखते हैं आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आपका है, पाठ में दिए गए सूरदास जी के दोहे याद करिए तथा कॉपी में लिखिए। जो पाठ में आपके सूरदास जी के दोहे दिए गए हैं, जिसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना और अर्थ समझाया, उन दोहों को आपको याद करना है और याद करके कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखकर सजाना है। आशा करती हूँ मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया, लिखाया, समझाया आपके समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी। थैंक यू।